हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम केवीपीवाई के जो एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मैं आपको फास्ट क्विक ऑर्गेनिक की रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जिसमें हम ऑर्गेनिक की एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा ऑर्गेनिक का, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो प्रीवियस ईयर में आपके आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं। कभी भी जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें आपने ये नहीं करना कि यही क्वेश्चन आएंगे, क्या नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से नेम रिएक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट को केवीपीवाई ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो आपने ध्यान में रख के अपनी प्रेपरेशन करनी है और एक बहुत ही अच्छी प्रेपरेशन के बाद आपका एक अच्छा रिजल्ट है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो स्टूडेंट, आज मैं स्टार्ट करता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसके लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाने हैं, कौन कौन सी नेम रिएक्शन याद रखनी है, वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो सबसे पहली रिएक्शन को अगर हम देखें तो फिनाइल C डबल बॉन्ड और CBr3 दे रखा है और साथ में दे रखा है NaOH। तो अगर आपको याद हो उसमें ये आयोडोफॉर्म की रिएक्शन एक तरह से है, मगर यहाँ पे ब्रोमीन आ गया तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है। क्या बन जाएगा, फिनाइल लिखना चाहें तो आप फिनाइल की बेंजीन बनाना चाहें तो बेंजीन बना सकते हैं। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम साल्ट बन जाता है। जैसे जो भी आपके मान लो बेंजोइक एसिड है तो सोडियम बेंजोएट बन गया। कई बार बच्चों को फिनाइल वर्ड से बड़ी वो होती है कि समझ नहीं आता, तो आप इसे बेंजीन ही बना सकते हैं। तो एक्चुअल में बन क्या गया, ये हमारा बन गया सोडियम बेंजोएट। तो एक तो स्टूडेंट आपका सोडियम बेंजोएट बन जाएगा और CBr3 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, CHBr3, जिसे हम बोलते हैं ब्रोमोफोम, दैट इज कॉल्ड ब्रोमोफोम। जनरली ये स्टूडेंट रिएक्शन अगर आपको ध्यान हो तो ये आयोडोफॉर्म में आप याद करते हैं, मगर यहाँ पे क्या किया गया, केवल ट्रिक थोड़ी सी चेंज कर दी गई, CI3 की जगह CBr3 दे दिया गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रोमोफोम। बस सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, वही चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। तो यहां से जो पहला पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे आयोडोफॉर्म की रिएक्शंस याद करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है। अब अगली डाइबल एच आ गई। अब जैसे मैं आपको यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट, अब डाइबल एच आते ही आपको ये नहीं कि इस रिएक्शन के पीछे भागना है, आपको ये भागना है डाइबल एच। एनसीईआरटी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि डाइबल एच का इस्तेमाल कहां था, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। अब कहां कहां काम आता है, अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा हो तो डाइबल एच का इस्तेमाल हम करते हैं स्टूडेंट किस चीज के लिए, जैसे मैंने याद कर रखा है यार, CN जहां होगा ना इसको कन्वर्ट कर दूंगा CHO में। दूसरा मैंने क्या याद रखा है, अगर एस्टर है तो एस्टर कन्वर्ट हो जाता है CHO में। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एस्टर भी CHO में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में, और साइनाइड भी। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, CHO, बीच में क्या है CH2 का 6, ठीक है, और फिर ये CN है, CN भी किसमें कन्वर्ट हो गया, CHO। तो ये मेरा क्या बन गया, ऑक्टेन 1,8 डाइअल। अब एग्जाम में जब आप देखेंगे स्टूडेंट तो मैंने थोड़ी जगह बचाने के लिए ऐसे लिखा है, आपको एग्जाम में ये बीच में ऐसे आएंगे, जितने पॉइंट होते हैं ये आपके कार्बन होते हैं, तो उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्सेप्ट पे जाना है कि डाइबल एच पूछा गया तो डाइबल एच का इस्तेमाल साइनाइड को एल्डिहाइड में और एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो नोट कर ले इस बात को, इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। ठीक है, मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ी जगह मिल जाएगी आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये क्या है स्टूडेंट, हम एस्टिक एनहाइड्राइड, अब कई स्टूडेंट इससे भी कंफ्यूज होते हैं यार AC2C क्या आ गया, तो ये क्या है, हमारा एस्टिक एनहाइड्राइड है। तो इसलिए हम खोल के लिखते हैं CH3COO CH3C डबल बॉन्ड O। तो ये करता है क्या स्टूडेंट, इसका एक H और यहां से ये एस्टिक एसिड बाहर निकल जाता है और ये साइलेशन हो जाती है और हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन के ऊपर NHC डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेरा कंपाउंड बन गया। अब मुझे क्या करना है, अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करना चाहें तो ये मेरे पास कौन सा ग्रुप है, एमाइड, तो N फिनाइल इथेन एमाइड नोमेनक्लेचर करना चाहे तो A हमारा ये बन गया। अब उसकी हम नाइट्रेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो नाइट्रेशन हमें पता होना चाहिए, एनिलीन जो है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अगर हम ये चीज ना डालें और डायरेक्ट नाइट्रेशन कर दें तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है, एक्चुअल में सॉरी यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, ऑर्थो मेटा पैरा। अब मैं चाहता हूं केवल मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पैरा मेजर मिले, तब हमको उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ती है NH2 ग्रुप की। वही हमने क्या नाइट्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसके ऑर्थो पे भी जाएगा और पैरा पे भी जाएगा, मगर मेजर प्रोडक्ट क्या है,
पैरा तो हम केवल पैरा को यहाँ पे दिखाएंगे। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ चला गया। अब बाद में एक्वस एस्टर, वो इसकी क्या कर देगा, डी प्रोटेक्शन। जो हमने एनिलीन NH2 ग्रुप की जो प्रोटेक्शन की थी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, दोबारा NH2, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नाइट्रो। तो हमें क्या मिल गया, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो आपके ऑप्शन में ए की जगह ये स्ट्रक्चर होगा, बी की जगह ये स्ट्रक्चर होगा और सी की जगह ये स्ट्रक्चर होगा। उसे आप क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। कई बार इसी चीज को स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, वो चीजें आपको अपने दिमाग में बिठा के चलनी पड़ेगी। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इस टाइप की भी रिप्रेजेंटेशन जनरली देते हैं शॉर्ट हैंड में। तो बेंजीन को ऐसे कर देंगे, तो एक तरह, और इसमें क्या है कि पैरा पोजीशन पे है तो ऐसे पी लिख देते हैं, मेटा पे तो एम लिख देते हैं, ऑर्थो है तो ओ लिख देते हैं। तो आपने ये टेक्निक भी आपने ध्यान में रखनी है। छोटे छोटे स्क्रीनशॉट ले लिया करें स्टूडेंट, क्योंकि मैं अगर काफी स्लो करूंगा तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा। तो आप यहाँ पे अपना नोट कर लिया करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो विलियमसन सिंथेसिस। तो हमें पहले विलियमसन सिंथेसिस को समझना पड़ेगा कि जब हम किसी अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं स्टूडेंट, तो हमें ईथर मिलता है और प्लस क्या मिल जाता है, NaX। अब वो कह रहे हैं ये ईथर किस से बना है, 4 प्रोडक्ट आपको दे रखे होंगे। तो ये ईथर जो आपकी रिएक्शन है, इसकी विलियमसन सिंथेसिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। तो कौन सा हम प्रोडक्ट लेंगे, तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे क्या ले लेंगे, ONA। और ये जो ग्रुप है ये हमारा आइडो लगा दो, क्लोरो लगा दो, ब्रोमो लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी आप एक हैलाइड यहाँ पे लगा सकते हैं। जो ऑप्शन आपके एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर, उसमें आयोडीन दिया हुआ है, तो मैंने आयोडीन इस्तेमाल किया है। मगर एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आयोडीन है, ब्रोमीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, कोई भी हैलाइड आ सकता है। एक एल्काइल हैलाइड और एक सोडियम अल्कोक्साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा एक किससे बना है, ONA से, और इनके बीच में रिएक्शन हुई। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ऐसा क्यों किया आपने, ये रिएक्शन करो, यही रिएक्शन ऐसे भी तो हो सकती थी। हम यहाँ पे आयोडीन लगा दें और जो Na है, ONA, वो आप इसके साथ लगा देते, इसमें क्या दिक्कत है, तब भी तो हमारा NaI बाहर निकल गया। जैसे हम यहाँ पे सोचते हैं इसका Na, इसका हैलाइड बाहर निकल गया, वो नहीं। अब यहाँ पे जो आयोडीन, अगर मैंने फिनाइल जो हमारे हैं एराइल हैलाइड होते हैं, तो डू नॉट अंडरगो विलियमसन सिंथेसिस। क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस दे ऑक्यूपाई पार्शियली डबल बॉन्ड। अब आपने सर रेजोनेंस तो यहाँ पे भी हो रहा है डबल बॉन्ड, मगर हम ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को नहीं तोड़ रहे हैं। मगर अगर ये रिएक्शन होती है तो कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये सोडियम, ये नेगेटिव है, ये Na पॉजिटिव है। यहाँ पे ये इस चीज की क्लीवेज हो रही है जो कि रेजोनेंस के अंदर नहीं आ रही। दूसरा आयोडीन भी यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर नहीं आ रहा। तो ये बड़े, यानी कि आपको मैंने अभी आपको जो वीडियो बनाई है उसमें ये कहा है, मैं टिप्स जो दिया कि स्टूडेंट ने टिप्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट की स्क्रीन पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो जो की के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स है उसमें ध्यान रखना कि लॉजिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं कि मैं रट्टा मार के चला गया तो मेरा काम चल जाएगा, नहीं। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, घर पे ही पढ़ रहे हैं, जैसे भी रोजनमर्रा रिडक्शन इस्तेमाल हो रही है, तो उनको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया जा रहा है। तो आप चीजों को समझ के करें, तभी आपको समझ आएगा। और ये नहीं है कि मैंने कोई रिएक्शन आंसर याद कर लिए तो मेरी बात बन जाएगी, नहीं। आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखें, अपने आप से थोड़ी डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है। यहां पे हम पर बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें 3 ऑक्सीजन है, ये क्या है हमारा पर बेंजोइक एसिड, O बॉन्ड आ जाता है। यहाँ पे हम बेयर विलियर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो ये स्टूडेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। बाकी इसका मैकेनिज्म है जिसको मैं जरूर थोड़े दिनों में आपको अपलोड कर दूंगा। तो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन होती है इस कार्बन यहाँ पे, ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। यहाँ पे ऑक्सीजन ये प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी है। तो ये आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, याद कर लेना, बेयर विलियर्स ऑक्सीडेशन। बाकी मैं इसकी डिटेल मैकेनिज्म और विद रिएक्शन आपको वीडियो में जल्दी ही दे दूंगा। नेक्स्ट बात करें सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब हमें पता है सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मगर एक पर्टिकुलर ग्रुप की रिडक्शन करता है। जैसे कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एसिड क्लोराइड, हर एक फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन नहीं करता। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एस्टर, इन सब ग्रुप को चेंज नहीं करता। तो अब हमें यहाँ पे समझने वाला यही है, कई बार स्टूडेंट इसकी भी रिडक्शन कर देते हैं और इसकी भी रिडक्शन कर देते हैं, नहीं करना, केवल इसकी होगी। तो क्या रिएक्शन हो जाएगी स्टूडेंट, बेंजीन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, CHOH, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन,
ठीक है। और बाकी आपका रिमेनिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम, ये COH एज इट इज पड़ा रहेगा। इसकी जगह आपने CH2OH नहीं करना, बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर सोडियम, अगर यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ जाए LiAlH4, तो आप यहाँ पे COOH की जगह क्या कर देंगे, CH2OH भी कर देंगे, ध्यान रखना। H2 प्लेटिनम आ जाए तब भी आप इसे करेंगे। और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या है, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, वो केवल कुछ ही फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्टिवली क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो भी नेम रिएक्शंस है। मैं जो आपको मेन पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान रखें कि हमने पढ़ना क्या है। आपने इन रिएक्शंस पे ना जाके जो जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जैसे विलियमसन सिंथेसिस को आपने डिटेल में पढ़ना है, बेयर्स-विलिजर ऑक्सीडेशन आपने पढ़नी है, उससे पहले मैंने आपको डाइबल H के बारे में बताया, उसे पढ़ना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड कहाँ इस्तेमाल होता है इसके बारे में पढ़ना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या यूज है, H2 प्लेटिनम का कहाँ करते हैं तो इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट फिर एक नेम रिएक्शन आ गई, कौन सी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इन पॉइंट्स को आप नोट करें, बेसिकली मैं तो ये चाहता हूं कि आप इन पॉइंट्स को नोट करें, इन चीजों को समझें। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की खासियत क्या है बेटा, इसकी खासियत क्या है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की, कि यहाँ पे वाटर का एडिशन होता है OH ग्रुप का, मगर OH ग्रुप डबल बॉन्ड में उस जगह पे जाके लगेगा जो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिसो रूल होगा। अब एंटी मार्कोनिसो रूल के अकॉर्डिंग जो OH ग्रुप है वो कहां पे जाके लगेगा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। मार्कोनिसो रूल होता है तब हम क्या कहते हैं, जहां पे हाइड्रोजन कम है। तो अब देखिए डबल बॉन्ड ये है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कोई हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे बात करें कोई हाइड्रोजन नहीं है, मिथाइल है 2 और 1 3। तो इसका मतलब यहाँ जहां मिथाइल है वहां पे तो अगर मार्कोनिसो रूल होता तो ब्रोमीन जो OH ग्रुप है यहाँ आता, मगर अब OH ग्रुप कहां पे आएगा, यहाँ पे। तो पहले ये किसमें कन्वर्ट होता है, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट चेंज होगा। ये हो गया Me, यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे हो गया फिनाइल। फिर अगला स्टेप है, 2 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप में OH की एडिशन हुई है डबल बॉन्ड के लॉन्ग, ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगले स्टेप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, जो कि क्या है, डिहाइड्रेशन करता है, किसकी, OH की। अब डिहाइड्रेशन होगी तो अब जो प्रोडक्ट बनता है डिहाइड्रेशन में वो मार्कोनिसो रूल का है। जो एल्कीन बनती है वो बनेगी जो स्टेबल है, सेटजफ रूल लग जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, सेटजफ रूल, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह कर लेंगे। अगर कहीं आपको डाउट लगता है तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं इसके ऊपर भी वीडियो आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो अब क्या होगा, OH और यहाँ पे जो H पड़ा हुआ है, जब डिहाइड्रेशन होगी यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ फिनाइल डबल बॉन्ड, और जो आपका ऑप्शन है जिसको आपको टिक करना है वो आपने इसे करना है जहां पे। अब आपने सर ये भी तो हो सकता था, ये वाला OH और यहाँ से भी H पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी H पड़ा हुआ है, उसको ले लेता, मगर रेजोनेंस स्टेबलाइज किससे होगा, जो पोजीशन होगी यहाँ पे बेंजीन आ गई, ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले ले, वैसे ये 2 स्टेप में है, ध्यान रखें। अब नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन है उसको जरा ध्यान से देखें। तो एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, मगर इसको पूरे को अगर आप ढंग से कर लें तो काफी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, हर एक स्टेप में कुछ नया सीखने को है। तो क्या है कि वो कह रहा है कि ऐसा इन 4 में से कौन सा प्रोडक्ट है जो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा किसके साथ, फेलिंग सॉल्यूशन। अब पहली बात तो हमें पता होना चाहिए फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, इसके ऊपर काफी डिटेल में वीडियो है, आई बटन पे मिल जाएगी आपको और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। फेलिंग सॉल्यूशन आप पढ़ लें। फेलिंग सॉल्यूशन केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए, स्टूडेंट ध्यान रखना, ये केवल रिएक्शन किसके साथ करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ। और फेलिंग सॉल्यूशन को जब हम एलिफेटिक एल्डिहाइड डालते हैं तो ये क्यूपरस ऑक्साइड देता है जिसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो अब हमें देखें कि एलिफेटिक कहां बनेगा। सबसे पहले रिएक्शन कौन सी दे रखी है स्टूडेंट, अब ये सब चीजें आप याद करिए, इसका नाम है गटरमैन कोच रिएक्शन। अब ये क्या करने का काम आता है, बेंजीन को जब COHCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करते हैं तो ये बेंजल्डिहाइड बना देता है। तो इस केस में क्या बन रहा है, बेंजल्डिहाइड। अब ये क्या, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ जो हम रिएक्शन करते हैं किसी एसिड क्लोराइड की, तो यहाँ पे कीटोन बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे इथाइल ग्रुप यहां से जाएगा और Cl और कैडमियम क्लोराइड बाहर, और ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे बैलेंस करना चाहें तो इसके 2 मोल लेते हैं स्टूडेंट, ये बन गया, इसके भी 2 मोलिक्यूल बनेंगे प्लस कैडमियम क्लोराइड, तो ये कीटोन बन गया।
फेरिंग सॉल्यूशन किसके साथ टेस्ट करता है? केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड का। कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये पॉसिबल नहीं है। एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नहीं करता, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन को देखें, COCH। जैसे ही मुझे PCl5 दिख गया तो मुझे पता है एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COCl में कन्वर्ट हो जाएगा ये ग्रुप। मगर सेकंड स्टेप की जो आपको यहाँ पे दे रखा है वो है रोजनमंड रिडक्शन। अब आपको याद करने वाली बात क्या आ गई? रोजनमंड रिडक्शन। अब इसको अच्छी तरह करें, जो मैं मेन पॉइंट बताता जा रहा हूं, इनको याद करें आप। पर्टिकुलर रिएक्शन को याद करके कॉन्सेप्ट को याद करें, ठीक है? कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है KVPY। तो अब क्या होगा स्टूडेंट? ये COCl आ गया। अब क्या करेंगे इसमें? ये किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको फर्दर? ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। COCl को किसमें करते हैं? एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम रोजनमंड रिडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये उसकी कंडीशंस हैं। तो CHO। अब फिर बेंजीन के ऊपर आ गया, नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या करें? ओजोनोलाइसिस करते हैं। जब ओजोनोलाइसिस करेंगे, अभी मैंने वीडियो भी इससे पहले वाली वीडियो ही ओजोनोलाइसिस के ऊपर है, उसको आप डिटेल में देखें, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पे दे दूंगा, जरूर देखें। तो यहां से जब आप इसको क्लिक करेंगे ओजोनोलाइसिस में, तो जो प्रोडक्ट बनता है स्टूडेंट, वो क्या बनता है? ध्यान से देखिए, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। मगर इस वाले के पास यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। तो ये तो मेरा बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। ये मगर कौन सा बन गया? कीटोन। मगर एल्डिहाइड आ गया, और कौन सा एल्डिहाइड आ गया? एलिफेटिक। यस, दिस इज योर आंसर। तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ये कंटिन्यूटी में रहेगी सीरीज स्टूडेंट, ध्यान रखें। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 28-29 तक मैं ऑर्गेनिक की जितने भी क्वेश्चन अब तक प्रीवियस ईयर आया हूं, सब कॉन्सेप्ट्स को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ आप जुड़े रहें, बने रहें। जो न्यू व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।